मैं अपनी शायरी वाली वीडियो कैसे एडिट करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा बल्कि सिखाऊंगा भी कि मैं अपनी आवाज़ में अपनी पोइट्री वाली वीडियो कैसे एडिट करता हूं दोस्तों। और आप अपनी आवाज़ में पोइट्री वाली वीडियो किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। आप दोस्तों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। जो दोस्त भाई मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को क्लिक करके नोटिफिकेशंस को भी ऑल कर दें। आपका बगैर टाइम वेस्ट किए आओ मैं आप दोस्तों को सिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों आपने सबसे पहले कैपकट को ओपन कर लेना है और अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। जी तो दोस्तों, मैं अपनी आवाज़ में अपनी पोइट्री वाली वीडियो अक्सर बनाता रहता हूं और मुझे इस चीज़ का शौक़ भी है। और आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि मैं अपनी वीडियो किस तरीके से एडिट करता हूं। आप दोस्त भी देखें। सबसे पहले दोस्तों मैंने अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा, इसका जो वॉल्यूम है उसको फुल कर लूँगा इस तरीके से। आने वाला वक्त बताएगा कि हम खामोश। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करूंगा दोबारा वीडियो के ऊपर और थोड़ा आगे चला जाऊंगा। यहाँ पे ये रिड्यूस नॉइज़ का ऑप्शन है, इसको इधर ऑन कर लूँगा। जैसे मैं इसको ऑन कर लूँगा तो ये जो बैकग्राउंड पे शोर वगैरह आ रहा होगा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि हम खामोश क्यों थे। यहाँ पे दोस्तों अब मैंने सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड ट्यून है वो इधर ऐड करनी है। तो वो बैकग्राउंड ट्यून है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे आप जाके उधर सर्च कर लें कि पोएट्री बैकग्राउंड ट्यून, आपको तरह तरह की ट्यून्स मिल जाएंगी। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, मैं इधर ऐड कर लेता हूँ। आने वाला वक्त बताएगा कि हम खामोश क्यों थे। दोस्तों मैं इस बैकग्राउंड ट्यून को इधर एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी वीडियो के हिसाब से। तो ये जो बैकग्राउंड ट्यून है दोस्तों, इसका वॉल्यूम आपने कम से कम रखना है। आने वाला वक्त बताएगा कि हम खामोश क्यों थे। जहाँ पे दोस्तों हमारी पोइट्री ख़त्म हुई है वहाँ पे एक कट लगा के आगे वाली वीडियो जो है उसको हमने स्लो कर लेना है। और इसका जो वॉल्यूम है उसको भी हमने बिल्कुल ज़ीरो कर लेना है, आवाज़ बंद कर लेनी है। और जहाँ पे कट लगेगा वहाँ पे नीचे भी हमने कट लगाना है। और इसका जो वॉल्यूम है इसको हमने फुल कर लेना है, बैकग्राउंड ट्यून को इधर। खामोश क्यों थे। यहाँ तक दोस्तों मैं जितना रखना चाहूँगा रख लूँगा, बाकी को मैं इधर डिलीट कर लूँगा। यहाँ तक दोस्तों ओके हो गया। उसके ऊपर मैं इधर क्लिक करूँगा और एनिमेशन में चला जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई एक सा दोस्तों ये बिल्कुल आसान तरीके से जो मेरी पोइट्री वाली वीडियो है वो एडिट हो चुकी है, यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। मैं अब दोस्तों ये लिखाई किस तरीके से करनी है, वो जो शेडोज़ है, ब्लैक लेबल, वो कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है, किस तरीके से ऐड करना है, जहाँ पे वो लिखाई होती है। दोस्तों आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें, उधर जाके लिखें पोइट्री पीएनजी या पोइट्री पीएनजी लाइन या पोइट्री शेडोज़ या पोइट्री लेबल, आपको तरह तरह के वहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, मैं इसको इधर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो लेबल है मैं इसकी जो लेंथ है अपनी वीडियो के ऊपर इस तरीके से सेट कर लूँगा। अब दोस्तों इसके ऊपर लिखने कैसे, दोस्तों ये कैपकट है, इसको इस पे अगर मैं इधर कुछ लिखूँगा ये आप लोग देख सकते हैं तो ये उल्टा सीधा हो जाएगा, ये सही तरह से नहीं होगा। इसका क्या हल है, किस तरीके से हम लिख सकते हैं उर्दू, तो इसके लिए हम इधर मेन मेन्यू में चले जाएंगे, इधर सेटिंग के ऊपर क्लिक करके इसको जो है इधर उर्दू कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, इधर डन कर लेंगे तो ये उर्दू हो चुका है। अब हम इधर जो कुछ भी लिखेंगे वो ठीक उर्दू में लिखा जाएगा। तो इधर मैं लिखता हूँ आने वाला वक्त बता, इधर मतन शामिल करें, इधर आके जो कुछ भी लिखना है आप लिख लें। इसको दोस्तों इधर ये जो शेडोज़ है, ब्लैक शेडोज़, ब्लैक लेबल, इसके ऊपर मैं इस तरीके से ऐड कर लूँगा। दोस्तों जैसे ही हम इधर लिखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं ये स्टाइल आ गया है। स्टाइल में जाएंगे तो ये देखो फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, फ़ॉन्ट शामिल करें।
इस प्लस वाले आइकन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी फ़ाइल में लेके जाएगा दोस्तों, जहाँ पे आप लोगों ने डाउनलोड करके रखे होंगे और इस तरीके से आप इधर ऐड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करने हैं, आप दोस्त किसी भी ब्राउज़र पे चले जाएं और वहाँ पे सर्च करें उर्दू फ़ॉन्ट्स, तो आपको तरह तरह के मिल जाएंगे, आप उधर और डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इधर कैपकट में आएंगे और यहाँ पे ये जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वो फाइल ओपन हो जाएगी और आप उधर से ऐड कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों मैं स्टाइल में जाने के बाद इसका जो कलर वगैरह है वो मैं इधर से चेंज करना चाहूँ, जो मर्जी इधर हो जाएगा। यहाँ तक देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको अब अपनी वीडियो के हिसाब से इधर नीचे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसके जो एनिमेशंस हैं आप वो भी लगा लें, इससे जो वीडियो है अच्छी नज़र आती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, तरह तरह के एनिमेशंस हैं, तो मैंने एक इधर ऐड कर लिया है। आने वाला वक्त बताएगा कि हम खामोश। अब अगला पार्ट्स लिखता हूँ। जी तो दोस्तों अब मैं इसको भी इधर ऐड कर लेता हूँ ऐसे। उसके ऊपर दोस्तों ये इधर एनिमेशन में चला जाऊंगा और इधर कोई सा भी एनिमेशन इधर भी ऐड कर लो। तुम खामोश क्यों थे? जी तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं हमारी जो पोएट्री वाली वीडियो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आप दोस्तों को एक्सपोर्ट भी करके दिखाता हूँ। अक्सर दोस्त ये कमेंट्स नीचे करते हैं कि आप हमें बताएं कि हम इस वीडियो को यहाँ तक तो एडिट हो गया, समय लग गया, लेकिन इसके बाद आगे हम एक्सपोर्ट कैसे करनी है, तो वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। आने वाला वक्त बताएगा कि हम खामोश क्यों थे। यहाँ पे उसके बाद दोस्तों ये इधर चले जाना है और इसको हमने 4K कर लेना है इस तरीके से। 4K करने के बाद दोस्तों हमने जो इसको है इधर जाके ये ऊपर निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। मैंने उर्दू किया हुआ है तो इसलिए ये इधर उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है कि बरामद हो रहा है, यानी कि हमारी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। तो दोस्तों यही बिल्कुल सिंपल तरीका है पोएट्री अपनी आवाज़ में एडिट करने का। मैं तो सिंपल इसी तरीके से एडिट करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। आने वाला वक्त बताएगा कि हम खामोश क्यों थे।